Good morning, students. Chapter number 10, Training in Sports, topic Strength, Methods of Improving Strength, Isometric, Isotonic, Isokinetic. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो स्ट्रेंथ्स की बात की थी, स्ट्रेंथ्स के टाइप्स की बात की थी। स्टूडेंट्स, जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स से स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये हमारे 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स थे। तो हमने स्ट्रेंथ की बात की थी, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ जैसे कि डायनेमिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसके बाद हमने बात की थी डायनेमिक स्ट्रेंथ 3 टाइप्स की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसके बाद हमने बात की थी स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात की थी, स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हम बात करते हैं इसके मेथड फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ के इम्प्रूविंग के 3 मेथड्स हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसो इज आइसोमेट्रिक इज आइसो सेम एंड metric length. स्टूडेंट्स, इसका मीन्स है नो चेंज इज द लेंथ ऑफ द मसल्स। जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं उसमें किसी तरह का मसल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक ना। वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व। इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो हम वर्क करते हैं वो ऑब्जर्व नहीं होता है। रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड इक्विपमेंट। इसमें टाइम भी कम लगता है और इक्विपमेंट भी कम लगता है इस एक्सरसाइज में। यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ इंजरी। स्टूडेंट्स, यूजफुल रहता है जो अगर इंजरी है उसके दौरान अगर ये हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे यूजफुल रहता है। आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक मूवमेंट। स्टूडेंट्स, आइसोमेट्रिक जो मूवमेंट है उसके एग्जाम्पल है आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, पुश द वॉल। अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो हमारी जो मसल्स की लेंथ है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और जो वर्क है वो हमें नज़र नहीं आता, वर्क क्या हो रहा है, वर्क जीरो होता है, ठीक है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूवमेंट, ठीक है ना। बट डिस्टेंस मूवमेंट इज जीरो, देयर फॉर वर्क डन इज जीरो, ठीक है ना। जब तक क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसमें वर्क क्या होगा, जीरो होगा। हैंगिंग ऑन पोल। किसी भी पोल को हैंगिंग करना, जैसे कि हॉरिजॉन्टल बार को हम हैंग करके लटक जाते हैं तो उसमें मसल्स का साइज सेम रहता है और वर्क जीरो रहता है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसके थ्रू भी हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आइसो जो आपका एग्जाम्पल स्टेटिक्स था, स्टेटिक्स स्ट्रेंथ थी वो आइसोमेट्रिक का ही, उसका सेकंड नेम आइसोमेट्रिक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज आइसो सेम एंड टोनिक टेंशन, मतलब मोमेंट्स ऑफ मसल्स कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। जो मसल्स में है उसमें टेंशन पैदा होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो मसल्स है वो मूवमेंट में आ जाते हैं और उनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। लेंथनिंग एंड shortening of muscles can be seen and called uh, eccentric, ठीक है। contraction and concentric contraction, when we throw a ball, jump, run, weight, isotonic exercise, weight training, these types of contraction occurs। स्टूडेंट्स, ये आइसोटेनिक के एग्जाम्पल हैं। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, वो फूल जाती है, बॉल को उठाते हैं
या थ्रो करते हैं तो हमारी बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है ना, ये मसल्स में टेंशन पैदा होती है और ये मसल्स मूव करती है, ठीक है ना। तो इसको एक्सरसाइज कैन बी डन विद इक्विपमेंट और विदाउट इक्विपमेंट, दोनों तरीके से ये हो सकती है। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेंथ ऑफ द मसल्स एंड आर गुड फॉर कंडीशनिंग इन स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है ये इक्विपमेंट के थ्रू भी हो सकती है और विदाउट इक्विपमेंट भी हो सकता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारी मसल्स है वो टेंस होती हैं और मसल साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल दिए हुए हैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक के दोनों के, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक क्या है? आइसो सेम एंड काइनेटिक मतलब मोशन, introduced by J.J. Prince in 1968. Exercise are done using especially drilling machine and are combination of isotonic and isometric exercise. स्टूडेंट्स, जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, और इसमें एक्सरसाइज मशीनों के द्वारा कंप्लीट की जाती है। मशीन आल्सो फॉर maximum resistance over the complete range of motions. Their types of movements are usually applied in water sports, skating, climbing, jumping, etc. तो स्टूडेंट्स, जो काइनेटिक आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है ये सबसे मेन चीज़ है कि मशीनों के द्वारा की जाती है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है आइसोटोनिक का और आइसोमेट्रिक का। ये स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। 3 टाइप्स की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको नोटबुक में नोट करनी है। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंडोरेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।